जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी कोरोना वायरस के कारण देश और दुनिया में जो परिस्थिति पैदा हुई है, उससे हमारे और बहुत सारे देशों में बहुत सारी मुसीबतें आ गई है। वहीं पे पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ है। दोस्तों, आज उन छात्रों के लिए मेरा संदेश है जो छात्र पढ़ाई कैसे करें उनको ये समझ में नहीं आती है। बहुत सारे तेज स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी जिज्ञासा बहुत होती है, पर तरीका नहीं मालूम होने के कारण वो उनके जो माइंड है डाइवर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ाई करें जिससे कि हम परीक्षा में सफल होएं और हमें समझ में भी अच्छी तरीक़ा से आ जाए। दोस्तों, जैसा कि पहले हम लोग को एक ये तय करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम करने से पहले हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई बड़ा फंक्शन। तो हम पढ़ाई के बारे में भी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि हमें हमें कितनी पढ़ाई करनी है और हमारे पास समय कितना है। यदि इसकी आंकड़ा आप सही से लगा लें तो आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास अभी मई तो जा ही रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने हम लोग के पास हैं जो भी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले, क्योंकि जनवरी और फरवरी में से एग्ज़ाम तो शुरू हो जाती फरवरी से, और जनवरी में उतनी तैयारी लोग करते नहीं, बस रिपीट क्लास करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास 7 महीने, और यदि आप 10th या 12th के हैं तो उसके अनुसार से आप अपना कोर्स स्ट्रक्चर देख लें। दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कि 10th क्लास की मैथ है, उसमें 24 विषय हैं, 24 चैप्टर हैं। तो चैप्टरों की संख्या को मंथ से डिवाइड कर दे तो आपको पता चलेगा कि एक मंथ में हमें कितने करनी है। दोस्तों, दूसरा तरीका है कि बुक किताबों के हिसाब से पढ़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, किताबों के हिसाब से मतलब कहने का यह है कि किताब कोई एक इंसान नहीं लिखे थे, उसे बहुत सारे उनके विशेषज्ञ मिल करके उस किताब को लिखते हैं और उनकी वो अनुभव उस किताब में रहती है। तो दोस्तों, किताब में जैसे क्रमबद्ध कोई भी विषय दी हुई रहती है, उसी क्रमबद्ध विषय के तहत हम लोग को पढ़नी चाहिए। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। यदि हम ऐसे उनको पढ़ाएं कि 1 के बाद 9 है, 9 के बाद ये ऐसे करें, तो क्या है, उनका माइंड भी उसी तरीके से सेट हो जाता है। और हम लोग का अभी अधिकतर छात्रों का माइंड इसी तरीक़ा से, इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम सूचीबद्ध जो विषयों की संख्या दी हुई है वो ऐसे ही पढ़ें। जैसे अभी बहुत सारे सभी अधिकतर सभी छात्र जो है गलती ये करते हैं कि मैथ की शुरुआत कोई ट्रिगोमेट्री से करते हैं, तो कोई अलजेब्रा से करते हैं, तो कोई कहीं से करते हैं। लेकिन यदि सूचीबद्ध आप पढ़ाई करें तो मैं इसकी बात का पूरा 100+% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस तरीक़ा से पढ़ाई करें, सूचीबद्ध विषयों के साथ पढ़ाई करें, तो आपको 60% बिना हेल्प का आपको बुक समझ में आ जाएगी और आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, इसलिए उस विषय में दिए हुए सभी तथ्यों को ध्यान से पढ़कर उसके बाद सॉल्व क्वेश्चन यानी कि साधित प्रश्न जो दिए रहते हैं उसको पूरी तरीक़ा से समझे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चले तो क्वेश्चन आसानी से हो जाती है। यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आती है। दूसरी, जब आप खुद से बुक पढ़ेंगे तो आपको अपनी समझ क्रिएटिव होगी और टीचरों से बहुत कम सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन आप क्या करते हैं कि पूरे शिक्षकों पे ही निर्भर हो जाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और आप उन्हीं पे आश्रित रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, पहला हमें कितनी पढ़ाई करनी है और
हमारे पास समय कितना है। दूसरा, सूचीबद्ध तरीका से हम लोग पढ़ाई करें। तीसरा जो है वो कि पूरा तथ्य और तथ्य के हिसाब से जो उदाहरण के तौर पे जो सॉल्व क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस करें। तत्पश्चात कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग करें। इस तरीका से करने पे पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आशा है कि आप ऐसा करेंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, बस यही हमारी कामना है। जय हिंद।